आज का हमारा यह वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसमें हम सबसे पहले या तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं या फिर मोटर की। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या है और उनके काम क्या होता है, सरल शब्दों में सीख लेंगे। अगर मैं इस इमेज को बड़ा करके दिखाऊं तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स का नाम। इसमें सबसे पहला होता है मेन टैंक। दोस्तों, यह जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर वाइंडिंग की गई रहती है, जिसका मुख्य काम होता है वोल्टेज को अप या डाउन करना। इस वाइंडिंग को ही मेन टैंक के अंदर रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर और डस्ट से फ्री रहे। दोस्तों, इस टैंक के अंदर ऑयल भी डाला जाता है जिसे मिनरल ऑयल कहा जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर को कूलिंग करता है, मतलब इसको हीट होने से बचाता है। साथ ही साथ यह वाइंडिंग के इंसुलेशन को भी बढ़ा देता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो मेन टैंक होता है उसका काम क्या है। उसका काम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग और ऑयल को अपने पास रखना है ताकि यह डस्ट फ्री और मॉइस्चर से फ्री रह सके। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो सप्लाई होती है, एक इनपुट सप्लाई होती है और एक आउटपुट सप्लाई होती है। एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। यदि दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें इनपुट सप्लाई या तो 11 kVA दिया जाता है या फिर 33 kVA दिया जाता है, यानी कि 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट की सप्लाई इनपुट पे दिया जाता है, जबकि आउटपुट से हमें 440 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये जो लाइन है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जुड़ जाती है? नहीं दोस्तों, यह कभी भी संभव नहीं है। अगर हम ऐसे जोड़ भी देंगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए दोस्तों, जहाँ पे इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर में जोड़े जाते हैं उसका नाम होता है बूसी। बूसी एक तरह से हमें आइसोलेशन प्रदान करता है। दोस्तों, इसमें जो प्लेट टाइप की लगी रहती है वो आइसोलेट करता है ताकि ये ट्रांसफार्मर से टच ना हो सके और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहे। तो आपने दूसरा पार्ट भी समझ लिया कि दूसरे पार्ट को बोलते हैं बूसी, और उसका काम भी आपने समझ लिया। दोस्तों, अब ट्रांसफार्मर का अगला पार्ट है जिसको बोलते हैं रेडिएटर या फिर कूलिंग फिन। दोस्तों, ये रेडिएटर जो होता है यह ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करता है। अब यह काम कैसे करता है दोस्तों, जो आपने देखा कि टैंक के अंदर हम कूलिंग ऑयल डालते हैं, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब ऑयल गर्म हो जाता है तो गर्म ऑयल ऊपर की तरफ उठता है और ठंडी ऑयल नीचे की तरफ रहता है। तो दोस्तों, जो गर्म ऑयल है वो पाइप के सहारे रेडिएटर की तरफ आ जाता है और नीचे से ठंडा होकर फिर टैंक में चला जाता है। दोस्तों, ये जो रेडिएटर होता है इसमें पतली पतली सी स्लाइड बनी रहती है जिससे हवा उसमें प्रेशर के साथ जाता है और उसको वो ठंडा कर देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेडिएटर किसको बोलते हैं और इसका काम क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो अगला पार्ट है उसको बोलते हैं कंजर्वेटेड टैंक। दोस्तों, कभी ना कभी आपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाया ही होगा। जब आप देखते हैं कि टैंक में तेल कम पड़ गया तो आप देखते होंगे कि गाड़ी रिजर्व में चल रही है। तो वैसे ही ट्रांसफार्मर के लिए रिजर्व का काम करती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ एक्स्ट्रा ऑयल को ये कंजर्वेटेड टैंक अपने पास रखती है, यानी कि जब हमारा तेल कम पड़ जाता है तो उससे हमें वो ऑयल मिल जाता है ट्रांसफार्मर को। ठीक है दोस्तों, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे जैसे कि गाड़ी में होती है। दोस्तों, साथ ही साथ कंजर्वेटेड टैंक का दूसरा एक महत्वपूर्ण काम है
जब ऑयल गर्म होता है दोस्तों, तो ऑयल का नेचर होता है एक्सपेंड करना, यानी वो फैलता है। तो दोस्तों जब ऑयल फैलता है तो फैल के कहाँ जाएगा? वो कंजर्वेटेड टैंक में ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम ऑयल फिल करते हैं तो टैंक और कंजर्वेटेड टैंक के बीच में हम थोड़ा सा गैप रख देते हैं, ताकि जब ऑयल का एक्सपेंड हो तो वहाँ तक वो जा सके। आपको रिलेट कर पा रहे होंगे दोस्तों कि जो टैंक होता है वो कंजर्वेटेड टैंक से जुड़ा रहता है, और उसी में हम थोड़ा सा गैप छोड़ के ऑयल भरते हैं, ताकि जब एक्सपैंड हो तो वहाँ तक जाए, और फिर जब ऑयल कूलिंग हो जाए तो वहाँ पे वापस अपने स्थान पे आ जाए। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।